हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन भरा हुआ है या रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। ये कैसे पता करेंगे कि हमारे सिस्टम में क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट जो है वो कैसे काम करता है और नाइट्रोजन जो है वो कैसे काम करता है। अगर हम नाइट्रोजन का जो प्रेशर है उसको ड्रॉप करेंगे तो वो कितना बचेगा और जो रेफ्रिजरेंट है वो कितना बचेगा। अगर मान लीजिए कि हमारा सिस्टम जो है वो R22 का है, R22 का स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो 150 होता है। अगर हमारे सिस्टम में 10% या 20% भी गैस है तो अगर उसको गेज लगा कर अगर हम चेक करेंगे तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर जो 150 होता है वो 150 ही शो करेगा, क्योंकि उसका स्टैंडिंग प्रेशर ही 150 होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पूरी गैस है, लेकिन उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 ही होता है। और अगर मान लीजिए सिस्टम में हम नाइट्रोजन भी 150 चार्ज कर दें, सिस्टम में नाइट्रोजन भी 150 डाल दें, तो ये कैसे पता करेंगे कि सिस्टम में जो है रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है या नाइट्रोजन भरा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, आपके पास एक प्रेशर गेज होना चाहिए। प्रेशर गेज हो या कंपाउंड गेज हो, उसको आपको आउटडोर पे लेके जाना है और जो चार्जिंग लाइन होती है, चार्जिंग लाइन की सहायता से आउटडोर के पिनवाल में आपको उसको टाइट करना है और देखना है कि इसका प्रेशर कितना है। जैसे कि 150 प्रेशर उसमें होल्ड है और उसको गेज की सहायता से आपको 10% प्रेशर आपको रिलीज़ कर देना है। 10% 20% जो भी आप वो प्रेशर रिलीज़ कर दीजिए। अगर उसका प्रेशर फिर आपको 150 ही दिखा रहा है तो इससे हमको मालूम चल जाता है कि हमारे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है। और अगर 10% आपको रिलीज़ करने के बाद उसका 135 या 130 जो भी प्रेशर बचता है, तो ऐसे हमको फिर मालूम चल जाता है कि हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन भरा हुआ है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में नाइट्रोजन भरा हुआ है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि ये स्टैंडिंग प्रेशर, हर गैस का भी आपको स्टैंडिंग प्रेशर मालूम होना चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर सकते हैं।